नमस्कार बच्चों। तो आपने थंबनेल में जो पढ़ा ना वो बिल्कुल सही पढ़ा कि क्लास के स्टार्ट हुए बस 8 दिन हुए हैं और 8वें दिन पे ही आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आपको लगता होगा सर आप मजाक कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, एकदम हो सकता है, आप बिल्कुल बोल सकते हैं क्योंकि मेरे पीछे मैंने कुछ लिखा हुआ है और उसको मैंने छुपा के रखा हुआ है। मैं वो जब दिखाऊंगा ना और उसका जब डिटेल्स बताऊंगा तो आप बोलेगा अरे वाह आपने तो सही बोला था, एकदम हम लोग बोल सकते हैं। तो चलिए मैं रिवील करता हूँ। जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा लिखा हुआ है डेली रूटीन, मतलब जो हम लोग दिन भर में काम करते हैं, जो भी हम लोग दिन भर में काम करते हैं उसके बारे में हम लोगों को बताना रहता है। जैसे कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं, टेंस का डिटेल्स जान चुके हैं, हम लोग सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब WH पढ़ चुके हैं। तो हम लोग खुद से कैसे मतलब कि 8वें दिन पे बोल सकते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, डेली रूटीन के जरिए। डेली रूटीन मतलब हम लोग जो दिन भर में काम करते हैं, मैं बोल के आप लोगों को सुनाता हूं और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ट्रांसलेट करके बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेली रूटीन हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग हिंदी में बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग तो हिंदी बोलते हैं ना। और जब हम लोग पूरे डेली रूटीन को हिंदी बोल लेंगे उसके बाद मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना। तो चलिए मैं बताता हूं कि डेली रूटीन बोलना कैसे है। तो सबसे पहले अपना नाम बताना है और लोगों को बताना है कि मैं आज डेली रूटीन बोल रहा हूँ। जो आपके दोस्त हैं, क्लास में फ्रेंड्स है उसको, तो आपको इसमें थोड़ा बहुत इंग्लिश भी यूज करना है और हिंदी यूज करना है। आपको सेंटेंस भले आप हिंदी में नहीं बट आपको इंग्लिश वर्ड्स यूज करना है। जैसे हेलो फ्रेंड, दिस इज टीनू झा एंड टुडे आई एम सेइंग माय डेली रूटीन। तो सबसे पहले मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं 1 गिलास पानी पीता हूँ। 1 गिलास पानी पीने के बाद मैं वॉशरूम जाता हूँ। वॉशरूम से आने के बाद मैं अपने हाथ मुंह को पानी से धोता हूँ। पानी से धोने के बाद मैं ब्रश करता हूँ और ब्रश करने के बाद फिर चेहरे को पानी से धोता हूँ और उसके बाद अपने चेहरे को तौलिए से पोंछ लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक करके हमको पूरे रात तक का जो काम है वो बताना है। अब इसमें क्या होगा ना, बहुत लोग क्या करेंगे कि जब बोलेंगे ना तो हिंदी गड़बड़ कर देंगे। देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर आपकी हिंदी सही नहीं होगी तो इंग्लिश बिल्कुल गलत हो जाएगी। हिंदी हमको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि हम लोग सेंटेंस अच्छे से बनाना, मतलब शुद्ध हिंदी में बनाना सीखते हैं ना। और जब हम हिंदी गलत बोलते हैं तो हमारा दिमाग चकराने लगता है, अरे यार क्या बना रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा। तो हम लोगों को सबसे पहले पूरे हिंदी को शुद्ध बनाना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट 1 पेज हमको हिंदी लिख लेना है और उसके बाद हमको उसको स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेट करना है। जैसे कि मैं बताता हूं कि जैसे अगर मान लीजिए लिखे कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, उसके बाद मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, उसके बाद, तो देखिए उसके बाद मैं वॉशरूम जाता हूं। तो देखिए इसी तरीके से हम लोग का सेंटेंस बनता है ना। तो मैं एक को ट्रांसलेट करके बताता हूं और आपको फिर आगे का समझना है। जैसे देखिए मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ, ता हूं है। उसके बाद मैं वॉशरूम जाता हूं, फिर से ता हूं है। आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, जब आप डेली रूटीन हिंदी में लिखिएगा ना तो पूरा का पूरा डेली रूटीन सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। इसलिए मैंने बोला ना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आप पढ़ लिए ना तो आप डेली रूटीन आप इंग्लिश बोल सकते हैं अपना डेली रूटीन के जरिए। क्योंकि आप लोग सोचते हैं सर अभी तो टेंस का सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस ही पढ़े तो कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा डेली रूटीन जो है ना वो सिंपल प्रेजेंट टेंस मारता है। तो ट्रांसलेट करते हैं कैसे, मैं सुबह 5 बजे उठता हूं तो आई वेकअप भी बोल सकते हैं, गेटअप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वेकअप यूज करते हैं, आई वेक अप। देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आई वेकअप इन मॉर्निंग, आई वेकअप इन मॉर्निंग 5 AM। अब यहां तक मेरा एक सेंटेंस ट्रांसलेट होके कंप्लीट है। अब एक बात याद रखिएगा, जब आप डेली रूटीन लिखिएगा तो पूरा एक हिंदी
जब आप लिखिएगा तो पूरा कहानी के जैसा, लेकिन जब ट्रांसलेट कीजिएगा तो कहानी के जैसा ट्रांसलेट नहीं करना। एक एक सेंटेंस, जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, एक सेंटेंस हो गया। फिर यहाँ पे लिखिए उसके बाद मैं वॉशरूम जाता हूँ, तो नीचे लिखिए और फिर उसका ट्रांसलेशन बनाइए। इससे क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा आपको ट्रांसलेशन बनाने में। जैसे उसके बाद मैं वॉशरूम जाता हूँ, तो यहाँ पे फिर आप कर दीजिए उसके बाद का क्या होता है, आफ्टर दैट। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए आफ्टर दैट। और मैं वॉशरूम जाता हूं, मैं वॉशरूम जाता हूं, तो आई, जाना का गो टू वॉशरूम, आई गो टू वॉशरूम। तो इस तरीके से जब एक एक सेंटेंस का जब आप ट्रांसलेशन कीजिएगा ना, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए ट्रांसलेशन करना। और यकीन मानिए आपका ट्रांसलेशन बन के रेडी हो जाएगा। और अगर आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस को ध्यान से पढ़ा होगा ना, तो बस एक बार ट्रांसलेशन करने का जरूरत है, उसके बाद आप मन में भी उस ट्रांसलेशन को कर सकते हैं। और ट्रांसलेशन करने के बाद बस क्या, अगर आपके घर में आईना है तो आईना के सामने खड़ा हो जाइए और उसको ट्रांसलेशन एक बार कर लिए, बस माइंड में फिर ट्रांसलेट कीजिए, एक एक बोलिए। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मान लीजिए मेरे सामने आईना है, तो मैं सुबह और मुझे मेरा चेहरा दिख रहा है, तो मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो आई वेक अप इन द मॉर्निंग 5 o'clock। उसके बाद मैं वॉशरूम जाता हूँ, तो उसके बाद का आफ्टर दैट, मैं वॉशरूम जाता हूँ, आई गो टू वॉशरूम। तो इस तरीके से मन में ट्रांसलेट करना। सेकंड नंबर में, फर्स्ट में कॉपी में ट्रांसलेट करना। अच्छा, बहुत से लोग क्या करेंगे ना, इसमें मैं को खा जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, मैं को खा जाएंगे। बहुत से लोग ना मैं को छोड़ देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, बहुत से लोग लड़की लोग क्या करेगी, क्रीम लगाती है, पाउडर लगाती है, उसको लिखती ही नहीं है। उसको लिखना है, क्योंकि जब तक आप लिखिएगा नहीं तो आप उसका इंग्लिश कैसे बनानी चाहिए। लोग एक गिलास पानी पीते हैं, उसको छोड़ देते हैं। बाथरूम जाते नहीं, बाथरूम जाते हैं ना, उसको बोलना छोड़ देते, नहीं सुनने में खराब लग रहा है, शर्म लग रहा है, नहीं बोलना है। क्योंकि जब तक आप नहीं बोलिएगा ना, तब तक आप उसका ट्रांसलेशन नहीं बनाने जानिएगा। और जब ट्रांसलेशन आपका बन के कंप्लीट हो जाएगा, तो आप उसके बाद बस 3 से 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। कंप्लीट आपका डेली रूटीन, पहले हिंदी में पूरा लिख लीजिए, उसके बाद इंग्लिश में। सो बच्चों, आई होप आप लोग इस तरीके से 8वें दिन में ही इंग्लिश बोलना चालू कर दोगे। तो अगर ये वीडियो आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने हर उन फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं।